ऑडियंस पागल हो गई थी जब स्टार्टिंग में ही हमें महाभारत का सीन दिखाया गया। उसके बाद जो मूवी में तगड़े तगड़े मूवमेंट्स आए, उन्हीं में से टॉप 11 मूवमेंट्स की बात करेंगे जिन्होंने सबका दिमाग हिला के रख दिया। नंबर 11, श्री कृष्ण एंट्री सीन। तो मूवी की स्टार्टिंग में जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला देता है उत्तरा के बच्चे पर, तब हमें एंट्री दिखाई जाती है श्री कृष्ण की, जिसमें से जो क्लोजअप शॉट होता है उनके मोर पंख की तरफ, वो सीन भाई गूज़बम्प्स ही दे देता है। जिसके बाद हमें हल्की सी फाइट दिखाई जाती है अश्वत्थामा और श्री कृष्ण के बीच। उसके बाद जो सीन आता है भाई मजा ही डाल देता है। जिस सीन में हमें श्री कृष्ण का अपीयरेंस दिखता है और उनके पीछे एक व्हाइट घोड़ा भी दिखता है, जो कि अगेन मैं तुम्हें बता दूं रेफरेंस हो सकता है कल्कि जी का। उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट है अश्वत्थामा वर्सेस अश्वत्थामा वाला। अब इस सीन में प्रभास क्या करता है, टेक्नोलॉजी के द्वारा अश्वत्थामा का बेस लेके आ जाता है और फिर वो ट्राई करता है सुमति को ले जाने का, जिसको रोकते हुए असली वाले अश्वत्थामा उधर आ जाते हैं। उसके बाद जो हमें इन दोनों की बराबरी देखने को मिलती है भाई मजा ही आ जाता है। जो क्लोज हैंड टू हैंड कॉम्बैट होते हैं, जो एरियल फाइट्स होती हैं, वो चीजें इस सीन का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। अब भैरवा कितनी भी तगड़ी फाइट दे गया हो अश्वत्थामा को, लेकिन लास्ट में अश्वत्थामा ही जीतते हैं। नंबर 9 पर है सुप्रीम यास्किन एंट्री सीन। अब वैसे तो हमें इस सीन का ग्लिम्स ट्रेलर के अंदर ही मिल गया था, लेकिन जब ये सीन मूवी के अंदर दिखाया जाता है इस सीन का फील थोड़ा सा भी कम नहीं होता भाई, और भी ज्यादा मजा आ जाता है इस सीन को देखकर। जब सुप्रीम यास्किन को बातचीत करते हुए दिखाया जाता है तो भाई फील होता है कि हाँ भाई कितना तगड़ा विलन है इस मूवी का। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी के अंदर ये कहीं भी फाइट करता हुआ तो दिखाया भी नहीं है, तो बस हल्का हल्का ग्लिम्स में दिखाया है। और जब ये साइंटिस्ट को अपने आंसू की एक बूंद से मार देता है तो तब फील होता है कि क्यों इसकी इतनी हाइप बनाई गई है और भाई क्यों इसको मारने के लिए 7 चिरंजीवी लगेंगे। और इसकी जो वायरल लाइन है, डरो मत नया युग आने वाला है, डरो मत एक नया युग आ रहा है, वो तो एक अलग ही डाउट दे देती है मन में कि आगे होगा क्या। नंबर 8 पर है भैरवा वर्सेस अश्वत्थामा। जब मूवी का फर्स्ट हाफ हमें पूरी तरह बोर करके चला जाता है, तब भाई एंट्री होती है सेकंड हाफ में अश्वत्थामा की, जिनको सामने से टक्कर देता है अपना भैरवा। और भाई जो इनके बीच फाइट होती है वो कितनी तगड़ी लगती है देखने में। भैरवा अपनी टेक्नोलॉजी का खूब ही इस्तेमाल करता है, लेकिन वो अश्वत्थामा को गिरा तक नहीं पाता। पूरे फाइट सीक्वेंस में भैरवा एड़ी चोटी तक का जोड़ लगा देता है, लेकिन भाई अश्वत्थामा वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। मुझे पूरी मूवी में कहीं भी एक ऐसा सीन नहीं मिला जहां पर अश्वत्थामा को नीचे गिरा दिया हो भैरवा ने। वैसे अश्वत्थामा वर्सेस भैरवा की जो फाइट थी उसका ग्लिम्स हमें थोड़ा सा ट्रेलर में भी मिल चुका था, लेकिन अगेन भाई जब हम मूवी के अंदर देख रहे थे तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि ये चीज हमने पहले भी देख रखी है। सब कुछ नया नया फील हो रहा था और एकदम तगड़ा फील आ रहा था। नंबर 7 पर है अर्जुन वर्सेस अश्वत्थामा। जब अश्वत्थामा राया को अपनी बैक स्टोरी सुना रहे होते हैं महाभारत की, तब वो बताते हैं कि मैं भी हारा था अर्जुन से। तब हमें एंट्री दिखाई जाती है अर्जुन की, और भाई वो क्या ही तगड़ी एंट्री लगती है, जिसके रोल में हमें दिखाई जाते हैं विजय देवरकोंडा। उस सीन में थोड़ी सी नोकझोंक दिखाई जाती है अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच। ये सीन कुछ सेकंड्स के लिए आता है और मूवी में जितने भी सीन्स आते हैं उन सारे सीन्स की हाइप लेके चला जाता है। नंबर 6 पर है सुमति एग्जिट सीन। अब इस मूवी में तुम्हें सब कुछ देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो सबसे तगड़ी चीज है इस मूवी की वो है सिनेमेटोग्राफी, जिसमें से सबसे बेस्ट सिनेमेटोग्राफी जब देखने को मिलती है जब सुमति एग्जिट करती है उस कॉम्प्लेक्स से, जहां पर उसके आगे बहुत सारी फायर जल रही होती है, लेकिन उन सबके बीच में से होकर वो निकलती है। वहीं पर एक मूवमेंट ऐसा भी आता है जहां पर उसके कपड़े भी जल जाते हैं, और जैसा हमें पता है इनके पेट में कल्कि जी हैं, जो कि विष्णु जी का एक अवतार है। अब अगर तुम्हें याद हो जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वो भी एक ऐसे जेल में से निकले थे, उसका ही थोड़ा सा रेफरेंस देकर इधर इस सीन को दिखाया गया है कि कॉम्प्लेक्स को छोड़ते हुए सुमति निकल रही है। श्री कृष्ण जब जा रहे थे तो उनके आगे यमुना जी का पानी बहुत ज्यादा आ चुका था, और कलयुग में हमें उस पानी को रिप्लेस करके आग के द्वारा दिखाया गया है। ग्रेट अटेंशन टू डिटेल फ्रॉम डायरेक्टर। भैरवा यूजिंग बुज्जी इन बीस्ट मोड। और वैसे तो हमने भैरवा को बुज्जी को यूज करते हुए देखा था जब पहली बार वो अश्वत्थामा के सामने आता है, लेकिन अश्वत्थामा उसकी बुज्जी को तोड़ देता है, जिसके बाद भैरवा उसे अच्छे से रिप्लेस करता है और उसे और भी ज्यादा एडवांस बना देता है। उसके बाद जब जो क्लाइमैक्स वाला सीन आता है जिसमें भैरवा बुज्जी को उसके फुल पोटेंशियल पे यूज करता है अश्वत्थामा से लड़ने के लिए, और भाई उस सीन में पता लगता है कि क्यों भैरवा ने कहा था कि इस बार मैं रेडी होके आया हूँ, इस बार मैं प्रिपेयर होके आया हूँ, आजा। और एक चीज क्या तुमने नोटिस करी, जब वो बुज्जी को यूज कर रहा होता है तो वो एक डॉग की तरह भाग रही होती है, और प्रवास का नाम इस मूवी में भैरवा है, जो कि लिया गया है काल भैरव से। अगर काल भैरव का तुम व्हीकल देखोगे तो वो एक डॉग ही है। नंबर 4 पर है भैरवा एंड अश्वत्थामा सेव सुमति। तो वैसे तो मूवी के अंदर भैरवा सुमति के पीछे पड़ा हुआ होता है और अश्वत्थामा सुमति को बचा रहे होते हैं, लेकिन मूवी क्लाइमैक्स में एक ऐसा सीन आता है जिसमें से सुमति एक ब्रिज से गिर रही होती है, उसे अश्वत्थामा नहीं बचा पा रहे होते हैं। तभी अचानक से भैरवा एंट्री मारता है और सुमति को बचा लेता है। और भाई इस सीन की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है, जो डायरेक्शन की गई है और जो एडिटिंग की गई है भाई नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि जब सबको लग रहा होता है सुमति इस ब्रिज से गिर जाएंगी, तभी एक ट्यून बजती है भैरवा की, और भाई उस ट्यून पे तो ऑडियंस पागल ही हो जाती है। नंबर 3 पर है सुप्रीम यास्किन बिकम कली। तो मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है सुप्रीम यास्किन सुमति से एक्सट्रैक्ट हुए सीरम को अपने अंदर लगा लेता है, जिससे उसको फुल पावर मिल जाती है और वो बन जाता है कली। अब वैसे तो हमें पता है कल की पुराण में लिखा हुआ है कि कली और कल की एक ही चीज से बनेंगे, उसी चीज को रेफरेंस करते हुए इस मूवी में दिखाया भी गया है कि कैसे सुप्रीम यास्किन कल्कि जी के सीरम से इतना
इतना पावरफुल बना था वो इतना पावरफुल हो गया था कि उसने अर्जुन के गांडीव को उठा लिया। और भाई वो सीन तो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग था और वो सीन फील दे देता है कि भाई पार्ट 2 में तो हंगामा ही होने वाला है। नंबर 2 पर है अर्जुन वर्सेस कर्ण। तो मूवी के सबसे बड़े क्लाइमेक्स सीन में हमें महाभारत की अर्जुन वर्सेस कर्ण वाली फाइट दिखाई जाती है, जिसमें अर्जुन और कर्ण दोनों ही अपने अपने तीर चलाते हैं। तो कर्ण का तीर अर्जुन के रथ को 2 कदम पीछे कर देता है, वहीं अर्जुन अपने तीर से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे कर देता है। और अर्जुन बहुत ही खुश होकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि देखा उसके तीर ने तो हमारे रथ को 2 कदम ही पीछे करा, लेकिन मेरे तीर से उसका रथ 10 कदम पीछे चला गया। तब श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा रथ स्वयं अग्निदेव की भेंट है, जिसके ध्वज पर खुद हनुमान जी बैठे हैं और इसका सारथी खुद तीनों लोगों का स्वामी मैं हूँ। उसके बावजूद भी उसने तुम्हारे रथ को 2 कदम पीछे कर दिया। वो कोई साधारण योद्धा नहीं है। और भाई जो लुक दिखाया जाता है उसके बाद कर्ण का, भाई सबके मजे ही आ जाते हैं उस सीन को देख। इसके बाद नंबर 1 पर आता है भैरवा क्लाइमेक्स सीन, जिस सीन में भैरवा बेहोश पड़ा होता है और गलती से उसके हाथ में विजय धनुष आ जाता है, जो कि अश्वत्थामा का वेपन था इस मूवी के अंदर। तब हमें पता लगता है कि अपना भैरवा तो कर्ण का ही अवतार है। और भाई वो सीन सबसे तगड़ा सीन था इस पूरी मूवी का। एक तो महाभारत के कर्ण का सबसे तगड़ा फैन बेस है इस पूरी दुनिया में, इवन अर्जुन से ज्यादा सब कर्ण को ही पसंद करते हैं और किसी को एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि कर्ण का ही रेफरेंस हमें मूवी के अंदर भी देखने को मिलेगा। और जब एक्चुअली में प्रभास को कर्ण के रूप में दिखाया गया तो भाई जनता तो पागल ही हो गई। वैसे पूरी मूवी में तुम्हें सबसे ज्यादा तगड़ा कौन सा सीन लगा कमेंट में जरूर बता के जाना, मैं जरूर देखना चाहूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना और मूवी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।